प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की उम्दा और बेहतरीन वीडियो में हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं कि आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि व्हाट्सएप किसने बनाया, व्हाट्सएप कैसे बना, व्हाट्सएप जिसने बनाया उसने अपने ज़िंदगी में किन किन मुश्किलात का सामना किया। तो वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि हमारी नॉलेज आप तक बहुत आसानी से पहुंच सके। तो बगैर आपका वक्त ज़ाया किए तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, 24 फरवरी 1974 को यूक्रेन के एक गांव में एक बच्चा पैदा हुआ। उस बच्चे का नाम याम कौम था। उस बच्चे की खानदान बहुत ज्यादा गरीब थी और उस खानदान के इलाके में टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो हुआ करता था, जिसकी वजह से गर्म पानी नहाने को भी नहीं मिलता था कभी कभार। तो उस खानदान के लोगों ने अपने सारी चीजें बेचकर अमेरिका जाने का इरादा कर लिया। तो 1992 में वो अमेरिका पहुंच गए अपने हालात को संभालने के लिए। तो वहां पहुंचकर भी उनके हालात सही तरह ठीक ना हो सके। तो वहां के बच्चा एक जो मुस्तकबिल का व्हाट्सएप बनाने वाला था, जो अभी आपके मोबाइल में भी मौजूद है, जिसको दुनिया में 1.5 बिलियन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कि वहां पहुंचकर भी उनके हालात ठीक नहीं हुए। तो उस बच्चे ने ग्रोसरी स्टोर के कैशियर के तौर पर वहां पर नौकरी करना शुरू कर दी। तो कुछ ही दिन बाद उनके वालिद इस दुनिया से रुखसत हो गए और उसकी वालिदा को कैंसर का बीमारी हो गया। तो इस हालात में उसे हालात के लड़ने के अलावा और कुछ ऑप्शन भी नहीं था। तो उसने हालात से लड़ने के लिए याहू कंपनी में नौकरी करने का इरादा कर लिया। तो वहां पर उसको एक ऐसा शख्स से मुलाकात हो गई कि बाद में वो दोस्ती में तब्दील हो गई। तो उस शख्स का नाम ब्रायन एक्टन है, जो इसकी दोस्त के साथ मजबूत रही। इसकी वालिदा कैंसर की बीमारी की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो गई। तो इस वजह से याम कौन जिंदगी के कश्ती में अकेले रह गए, लेकिन उसकी दोस्त ने उसको इतना सहारा दिया, इतना मजबूत दिया कि तुम जिंदगी के कश्ती में अकेले नहीं, कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तो उन दोनों ने लगातार 9 साल याहू कंपनी में काम किया। तो इसी तरह जब 2007 पहुंचा तो उन दोनों ने ये फैसला किया कि आने वाले 1 साल में हम कोई काम नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपने जिंदगी हैं वो घूमेंगे, पूरी दुनिया घूमेंगे, ऐशो आराम करेंगे। तो लगातार 1 साल के बाद उन्होंने फेसबुक कंपनी में ज्वाइन की कि हम नौकरी करेंगे वहां पर। लेकिन वहां के तौर पर ये नोटिफिकेशन आया कि तुम हमारे कंपनी के काबिल नहीं। लेकिन ये वही बात है कि इन दोनों के बनाए हुए व्हाट्सएप ने फेसबुक कंपनी ने ही खरीदा 19 अरब डॉलर में। लेकिन उस वक्त उनको नौकरी से में उठने नहीं दिया, नौकरी से निकाला। तो उन लोगों ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। तो 1 जनवरी 2009 में याम कौन ने एक आईफोन का मोबाइल लिया। तो उस मोबाइल के ऐप्स स्टोर में नई ऐप्स की लॉन्च होने वाली थी। लेकिन याम कौन के दिमाग में एक आइडिया गुजर रहा था कि उसने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी ऐप बनाई जाए जो लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन के रास्ते को आसान कर दे, जो इस्तेमाल में भी आसान हो और ना उसमें कोई एड्स चलते हो और ना ही उसमें कोई लॉगिन होना पड़े। लेकिन उसने ये कोशिश की और उसने व्हाट्सएप को बना दिया। लेकिन 24 फरवरी 1909 को इसने उसका नाम व्हाट्सएप रख दिया, क्योंकि उस वक्त उसकी बर्थडे भी थी, इसलिए उसने उसका नाम व्हाट्सएप रख दिया। तो उस वक्त उस व्हाट्सएप के सिर्फ दुनिया में 400 यूजर्स थे, जिसकी वजह से बहुत बार लॉक हो रही थी, जिसकी वजह से याम कौन को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, बहुत तकलीफें उठानी पड़ी। लेकिन उसकी दोस्त उसके साथ सप्लाई दीवार के साथ की तरह खड़ा रहा, उसको हिम्मत देता रहा। तो वो अपनी कोशिश में कामयाब होते रहे। तो ठीक 2014 में पूरी दुनिया के अंदर 50 करोड़ से ज्यादा लोग व्हाट्सएप यूज करने लगे और इस वक्त पूरी दुनिया में 1.5 बिलियन लोग व्हाट्सएप को यूज करते हैं। और इसी तरह व्हाट्सएप की इस लगातार ग्रोथ को देखकर फेसबुक कंपनी ने ही व्हाट्सएप को 19 अरब डॉलर में खरीदा। भाइयों, ये बात नहीं
کہ اس یام کون کے تقدیر میں لکھا تھا کہ وہ واٹس ایپ لکھے گا، لیکن ذرا سوچو کہ اس نے محنت کی، اس نے اپنے آپ کو پیچھے نہیں چھوڑا، اس نے ہر حال میں اپنے آپ کو پیچھے نہیں چھوڑا، اس نے سوچا کہ مجھے اس چیز کو بنانا ہے تو اس نے اس چیز کو بنا دیا۔ تو آپ بھی یہ نہ دیکھیں کہ میں غریب ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اب بس آپ اپنے کوشش کو کیجئے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو تھوڑی بھی اچھی لگی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کرنا، تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے پہنچتی رہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اگر اچھی نہیں لگی، اس میں کوئی خامی دکھی، تو آپ ہماری گائیڈ کے لیے